हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि आपके सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हैं, तो चैप्टर 1 में जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हमारे पहले कवर हो चुके हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए नए टॉपिक्स को भी स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले टॉपिक है आपका प्लेइंग सरफेस। तो प्लेइंग सरफेस क्या है? जहाँ पर भी आप गेम खेलते हो उसे प्लेइंग सरफेस कहते हैं। आप सबने ही गेम्स तो खेली होंगी। तो बच्चों, क्या है कि जो पहले के प्लेइंग सरफेस होते थे वो अलग थे, और जो अब के प्लेइंग सरफेस हैं उनमें काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि फुटबॉल मैचेस जब पहले होते थे वो ग्रास पे होते थे। तो क्या होता था, जब बारिश होती थी उनमें खड्डे हो जाते थे, तो उन खड्डों की वजह से इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते थे। लेकिन अब जो है वो आर्टिफिशियल ग्रास पर मैचेस होते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि तो मूवीज़ तो हर कोई देखता है, भाग मिल्खा भाग भी हर किसी बच्चे ने देखी ही होगी। तो बच्चों, उस मूवी में आपने देखा होगा कि वो मिट्टी के ट्रैक पर रनिंग करते हैं और मिट्टी के ट्रैक पे उनके पैर पे पत्थर भी लग जाता है। लेकिन आज के टाइम पे वो ट्रैक मिट्टी की जगह सिंथेटिक ट्रैक होने लग गए हैं। ये जो कलरफुल ट्रैक्स आपको पता दिखते हैं वो सब सिंथेटिक ट्रैक होते हैं। तो बच्चों, अब ये जो नए सर्फेसेस आए हैं जिनके ऊपर हम लोग खेलते हैं, तो इनके क्या क्या फ़ायदे हैं वो देखेंगे। तो बच्चों, जब आप मॉडर्न प्लेइंग सरफेस पे खेलते हो तो सबसे पहले क्या होता है, आपके चोट लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो क्या होता है बच्चों, जब आप खेलते हो, एक खिलाड़ी का सबसे ज़्यादा स्ट्रेस क्या होता है कि रनिंग करते वक्त या कुछ खेलते वक्त हमें चोट ना लग जाए। तो बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है वेयरेबल गियर्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो बच्चों, आप सभी ने कभी ना कभी कोई गेम्स तो ज़रूर खेली होगी। तो क्या है बच्चों कि गेम्स में इक्विपमेंट का यूज़ भी होता ही है। तो इक्विपमेंट यानी कि जैसे कि बैडमिंटन में आपका रैकेट हो गया, क्रिकेट में आपका बैट हो गया, उसी तरह से गियर्स होते हैं। तो गियर्स क्या होते हैं, जैसे कि क्रिकेट में आपका हेलमेट हो गया, एल्बो गार्ड हो गया, नी कैप वगैरह हो गई। तो ये सब तो हो गए आपके गियर्स। तो जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं और गियर्स हैं ये कैसे हमें बेनिफिट देते हैं वो सब देखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आता है हमारा माउथ गार्ड। तो माउथ गार्ड होता क्या है? तो बेसिकली बच्चों, जो माउथ गार्ड है जैसे बॉक्सिंग, हॉकी के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका काम क्या होता है? तो बच्चों, ये हमारी जो फेस को, टीथ को, जीभ को इंजरी होने से बचाता है। तो सेकंड है बच्चों हमारा हेलमेट। तो हेलमेट तो आपने देखा ही होगा, स्कूटी पे, बाइक पर भी आप लोग पहनते हो। तो बच्चों, जो हेलमेट का मेन काम क्या होता है, हमारे हेड की इंजरी से हमें बचाना। तो जैसे कि हेलमेट सबसे मेन गेम सभी को पता होगा, क्रिकेट में पहना जाता है। तो और भी गेम्स हैं। अब क्रिकेट में क्या है, जैसे कि फास्ट बॉल आई, अगर वो बॉल आपके सिर पे लगेगी तो आपको इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हेलमेट आपकी वो प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा फुटवेयर। तो फुटवेयर यानी कि शूज़। बच्चों, शूज़ जो हैं हर खिलाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एकदम सही हो। तो क्या है, अगर आपके शूज़ सही नहीं होंगे तो आपके इंजरी होने के चांसेस, जैसे मोच आना या पैर का मांस फटना, ये बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट है हमारा आई शील्ड्स। तो आईज़ हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या है, जैसे कई ऐसी गेम्स होती हैं जिसमें हमारी मिट्टी से, धूल मिट्टी से एक्सपोजर होता है। जैसे कि क्रिकेट आपको पता होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा धूप तेज़ आंखों में लगती है, तो उसकी वजह से आंखों में आई शील्ड्स पहनते हैं। अगर वो नहीं पहनेंगे तो आइज़ पे हमारे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो बच्चों, नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टिव पैड्स। तो क्या होता है कि अलग अलग गेम्स में हमारे जैसे कोनी हो गए, नीज़ हो गए, इनको छिलने से बचाने के लिए जैसे कि एल्बो पैड पहनते हैं, नी पैड पहनते हैं, तो वो हमारी इंजरी से बचने के लिए हेल्प करता है। तो बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट।
तो जैसे कि आप सबको पता है आज के टाइम पे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो जिसमें सबसे पहले है हमारा सेंसर। अब ये सेंसर क्या है कि आपने देखा होगा अभी जितने भी बच्चे हैं, जो लोग जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, सबके हाथ में स्मार्ट वॉच होती है। अब उस स्मार्ट वॉच में कई तरह के सेंसर्स होते हैं। अब वो सेंसर जैसे आपका ब्लड प्रेशर नोट करता है, हार्ट रेट हो गई, आप किस टाइम सो रहे हो, कितनी नींद आपने अच्छी ली, वो सब चीज़ें मेज़र करता है। तो वो सब एक सेंसर्स की वजह से होते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा इंस्टेंट रिप्ले। तो आपने देखा होगा क्रिकेट के मैचेस, पहले क्या होता था कि अगर कोई आउट होता था तो थर्ड एम्पायर के पास जब जाते थे तो वो वीडियो देखकर ही बता पाते थे कि आउट है कि नहीं है। लेकिन अब क्या है, ऐसे सेंसर्स आ गए हैं कि जो एक्यूरेट बता देते हैं कि आउट है या नहीं है। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो क्या होता है कि अभी जो चल रहे हैं बहुत सारे नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। तो जैसे आपको रनिंग आप ग्राउंड में करते हो तो उसमें आप प्रॉपर आपकी मेज़रमेंट नहीं आती कि आपने कितनी रनिंग करी है, कितनी कैलोरी बर्न करी है। उसकी जगह अगर आप ट्रेडमिल पे रनिंग करते हो तो उसमें आपका प्रॉपर डाटा आता है। उसी तरह से स्पोर्ट्स में भी कई ऐसे नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो आपको एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। तो बच्चों ये थी आपके लिए एक नए टॉपिक्स की वीडियो छोटी सी। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जो इसके बाकी टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो डली हुई है, आप जाके देख सकते हो। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट और शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।